साथियों, कई लोग कह रहे हैं कि सर मैंने चेक दिया था किसी प्राइवेट फाइनेंसर को, किसी रिश्तेदार को, बदले में पैसे ले लिए थे और अब उसने चेक बाउंस करा दिया। अब मैं क्या करूं? वैसे तो मैंने पहले भी बताया था यदि कोई चेक बाउंस कराने की धमकी देता है तो क्या क्या करना है, लेकिन मान लीजिए अब चेक बाउंस करा ही दिया तो भी बहुत सारे विकल्प हैं। सबसे पहले तो घबराना बंद करिए। आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने कोई क्राइम नहीं किया, आपने पैसा लिया था, उसने इंटरेस्ट पर पैसा दिया था, आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे। अब आपकी स्थिति ऐसी बनी कि आप इंटरेस्ट नहीं पे कर पाए और उसने चेक लगा दिया। तो अगर चेक लगा भी दिया और चेक बाउंस करा भी दिया तो जिम्मेदारी उसी पर बनती है उसे साबित करने की कि उसने किस चीज की पेमेंट लेनी थी, आपने किस चीज का चेक दिया था जो बाउंस हुआ है। और अगर पुराना चेक है, ज्यादा पुराना, तो आपको पता है बैंकिंग सिस्टम में जब नया चेक बुक आई थी या नया सिस्टम आया था तो पुराने चेक तो वैसे नल एंड वॉइड हो गए। तो पुराना चेक डालेगा तो वैसे ही वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। फिर भी अगर उसने चेक बाउंस करा दिया, नया ही चेक था और अब आपके ऊपर नोटिस आ गया है, तो सबसे पहले तो 15 दिन का आपको समय मिलेगा। 15 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट दे सकते हैं। अगर आप सेटलमेंट करना चाहें तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी कर सकते हैं। तो आप उसे बुला लीजिए अगर उसने चेक बाउंस कराया है। अगर आप सेटलमेंट नहीं करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि उसने गलत अमाउंट भर दिया है या आपको लग रहा है कि बाउंसिंग गलत हुई है, तो आप अपने वकील के थ्रू एक नोटिस भेजिए उसको। जो नोटिस आएगा उसके जवाब में कि मुझे ये बताया जाए कि पेमेंट किस चीज की थी, ये पैसा किस चीज से, किस तरह से दिया, क्यों मांगा गया था, कौन सी सर्विस या कौन सा प्रोडक्ट दिया गया है, बदले में क्यों पैसा मांगा जा रहा है, मेरा चेक क्यों लगाया गया, मैंने किस लिए चेक दिया था, इसकी जानकारी मुझे पूरी प्रोवाइड की जाए। तब मैं बताऊंगा आपको कि मुझे कब पैसा दे पाऊंगा, क्या स्थिति मेरी बनेगी। कम से कम कम्युनिकेशन चालू रखिए। कई बार क्या होता है, 15 दिन का समय बीत जाने के बाद जब वहां से नोटिस आ जाता है और वो जवाब नहीं देते हैं तो सामने वाला फिर नॉन बेलेबल वारंट है वो इश्यू करवा लेता है, क्योंकि अब चेक बाउंसिंग के मामले में नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हो रहे हैं। कई बार बेलेबल वारंट भी है, उसकी बेल करानी पड़ती है, और बहुत बार जब बेल पर भी नहीं जाता, व्यक्ति बेल भी नहीं कराता, तो नॉन बेलेबल वारंट भी इश्यू हो जाते हैं। और अमाउंट पर भी डिपेंड करता है, आपकी स्थिति पर भी डिपेंड करता है, सामने वाली क्या कंडीशन थी, क्या क्या आपने प्रूफ छोड़े हुए हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी किसी एक्सपर्ट वकील की राय लीजिए, वकील से बात करिए और सामने वाले के नोटिस का जवाब नोटिस से दिलवाइए और बताइए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बनेगी। पैसा दिया उसने है तो साबित वो करेगा। अगर उसने मान लीजिए 2 लाख रुपए आपको दिया था और ब्लैक में दिया था, मतलब कैश में दिया था, अब वो व्हाइट में क्लेम कैसे कर रहा है और 2 लाख का 4 लाख कैसे लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, 4 लाख रुपए का क्या प्रूफ है उसके पास। और फिर कोर्ट को भी उसको साबित करना पड़ेगा कि उसने 2 लाख रुपए कैश आए कहां से थे, क्यों दिए थे, किसने दिए थे। तो ये इतना आसानी से नहीं होगा कि सामने वाले ने चेक बाउंस करा दिया और आप घबरा करके घर में बैठ जाएं या भाग जाएं या नोटिस आए तो जवाब ना दें। ऐसा नहीं करना है। अगर किसी ने चेक बाउंस करा दिया, उनके नोटिस के जवाब दीजिए, कोर्ट में जाइए, बात करिए, आपकी बात सुनी जाएगी। अब ये केस हुआ है मध्य प्रदेश में या बिहार में हुआ है, वहां पर जिसने चेक बाउंस कराए थे उसके खिलाफ ही कोर्ट ने फैसला दे दिया और जिसके चेक बाउंस हुए थे उसके फेवर में फैसला गया, क्योंकि वो व्यक्ति साबित ही नहीं कर पाया कि चेक बाउंस क्यों हुए, क्यों क्यों अमाउंट, उसने 10 लाख रुपए शायद अमाउंट भरा था, 10 लाख रुपए अमाउंट क्यों भरा गया था, वो साबित ही नहीं कर पाया। किस चीज की पेमेंट लेनी थी, सामने वाला साबित नहीं कर पाया और उसका केस उसके खिलाफ गया और उन लोगों के फेवर में गया जिनका चेक बाउंस हुआ था। तो किसी एक्सपर्ट वकील की राय लेनी है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, भाग जाना सोल्यूशन नहीं है। मैंने बार बार कहा है, यदि आपने कर्जा लिया, यदि किसी ने आपको पैसा दिया समय पर, यकीनन उसका एहसान है, उसने मदद की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसने आपको अपना गुलाम बना लिया। इसका मतलब यह नहीं उसने आपको खरीद लिया। ये लोग बदमाशी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं चेक बाउंसिंग की, चेक बाउंस करा नहीं रहे। अगर चेक बाउंस नहीं कराया है तो भी और चेक बाउंस हो गया तो भी बहुत सारे विकल्प आपके पास मौजूद रहते हैं, इसलिए डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। किसी लीगल एक्सपर्ट की मदद लीजिए, किसी वकील की मदद लीजिए, लोकल वकील की मदद लीजिए। लोग कहते हैं साहब आप वकील दे दो, भाई मैं दिल्ली में बैठ करके कहां से वकील दूंगा, और मेरा वकील, क्योंकि हम तो आपको लीगल एड दे रहे हैं फ्री में, हमारा लीगल टीम है जो आपको गाइड करने का काम कर रही है, सपोर्ट करने का काम कर रही है। हम आपको वकील नहीं दे सकते आपका केस लड़ने के लिए, वो आपको खुद करना पड़ेगा। अपने नियरेस्ट वकील से बात करिए, हमारी लीगल टीम आपको ये बता देगी कि वकील तो कहीं गड़बड़ नहीं कर रहा, क्योंकि कई जगह वकील ही मिलकर के गड़बड़ कर रहे हैं और लोगों का नुकसान करवा रहे हैं, उस केस में हम लोग मदद कर देंगे। बाकी कर्जा मुक्ति अभियान में आपने फॉर्म भर दिया होगा, नहीं भरा तो फॉर्म भरिए, और अगर खुद फॉर्म भर दिया है तो कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाइए। जैसे ही हमारे पास 1 करोड़ लोग हो जाएंगे, आपका सारा लोन माफ करवा दिया जाएगा, और लोन माफ हो जाएगा तो ये जो केस चल रहे हैं चेक बाउंसिंग के, ये सब भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इसका एक ही हल है, लोगों का कर्जा माफ करवा दिया जाए। लोगों की हालत बहुत खराब है, लोग हर दिन कर्जे की दलदल में फंस रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं,
कोई उनकी बात करने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है कि उनकी परिस्थितियां खराब हैं, खराब कैसे बनी है। इसमें उस व्यक्ति की गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है, और आज नहीं तो कल सरकार को आप सबका लोन माफ करना पड़ेगा। इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है। चेक बाउंस कराने की धमकी दे रहा तो नहीं डरना, और यदि बाउंस करा भी दिया है तो भी घबराना नहीं, डरना नहीं, परेशान नहीं होना। कोई ना कोई समाधान निकलेगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा।